रेलवे पहले बुजुर्गों को टिकट में रियायत देता था। इस रियायत को कोरोना में बंद कर दिया गया था, पर अब रेल मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि वापस हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट पर मिलने वाली छूट को हम शुरू नहीं करेंगे, उसे खत्म कर दिया गया है। एक वक्त था जब ट्रेन टिकट पर वरिष्ठ नागरिकों से और एलपीजी सिलेंडर पर सभी सक्षम नागरिकों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की जाती थी। कहा जाता था फील द जॉय ऑफ गिविंग। अब वक्त बदल गया। सिलेंडर पर आम उपभोक्ता को मिलने वाली सब्सिडी कब छूमंतर होती चली गई, हवा नहीं लगी। ट्रेन में बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत का भी रेल मंत्रालय ने फुल एंड फाइनल थैंक यू कर दिया। मार्च 2020 यानी कोरोना काल से पहले की बात है, जब देश में 58 वर्ष से ऊपर की बुजुर्ग महिलाओं को 50% तक और 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ पुरुष नागरिकों को रेलवे में सफर के दौरान 40% की छूट किराए में मिलती थी। पहले कोरोना काल में इस छूट को रोक दिया गया और अब वरिष्ठ नागरिक वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें। सीनियर सिटीजन को मिलने वाली रियायत शुरू करने से अब रेल मंत्रालय ने इनकार कर दिया है। संसद में रेल मंत्री ने कहा है कि अब टिकट पर कंसेशन दिया तो रेलवे की वित्तीय सेहत पर असर पड़ेगा। यानी देश में करोड़ों बुजुर्ग नागरिक जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, उन्हें अब ट्रेन में सफर के दौरान मिलने वाली रियायत दोबारा नहीं मिलेगी। उनको जेब से अपने ज्यादा पैसा खर्च करते रहना पड़ेगा, क्योंकि रेल मंत्रालय ने तो इस बात का भी हिसाब दे दिया कि खर्चा कितना ज्यादा हो रहा था। रेल मंत्री ने बताया कि सीनियर सिटीजन को रेल टिकट पर छूट देने के चलते 2017-18 में रेलवे को 1491 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2018-19 में 1636 करोड़ रुपए और 19-20 में 1667 करोड़ रुपए के नुकसान का हवाला दिया गया। इस दावे के साथ कि 2019-20 में 6 करोड़ 18 लाख सीनियर सिटीजन ने रेल यात्रा की, 2020-21 में 1 करोड़ 90 लाख और 2021-22 में 5 करोड़ 55 लाख बुजुर्गों ने रेल सफर किया। अच्छा हाँ, ये बात भी नोट कर लीजिए कि देश में वोट देने वाले वरिष्ठ नागरिक तो अब ट्रेन में मिलने वाली किराए की छूट दोबारा नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हीं सीनियर सिटीजन के वोट से बने सांसद और हो गए पूर्व सांसद को ट्रेन में सफर करने पर दी जाने वाली सब्सिडी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी।